Hello, I welcome all of you to Defense Mania. So this video is really very important. क्यों? क्योंकि इसमें आज हम 5 छोटे बड़े टॉपिक्स देखेंगे which is for sure going to come in your AFCAT exam. GK syllabus is obviously very vast, but as I always tell you, there are specific topics जिससे हर बार AFCAT question पूछता है for sure. I have already made so many videos out there. You can check out the playlist. ठीक है, तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन के साथ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखेंगे. एंड माइंड यू, टेक द PDF फ्रॉम आवर टेलीग्राम ग्रुप, उसको रिवाइज ज़रूर करना. क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम फ्रॉम दिस वीडियो फॉर श्योर. ठीक है, उससे पहले आई हैव 2 गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल. बिफोर स्टार्टिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट AFCAT अभी हमारा 12, 13, 14 को शेड्यूल हुआ है, बट आफ्टर दैट तुरंत से हमारा CDS का क्रैश कोर्स इज लॉन्चिंग. दिस AFCAT क्रैश कोर्स वॉज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो वी हैव planned out 30 days live Zoom crash course for CDS aspirants as well, जिसमें आपके इस बार there is a little change, there is a little update version that we will be having 2 live classes on Zoom every day. ठीक है, तो चेक दिस आउट ऑन डिफेंस मेनिया ऐप. एंड द सेकेंड न्यूज़, और बढ़िया न्यूज़ ये है, एज वी ऑल नो ऑनलाइन पढ़ाई बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं होती. दे वांट सम एनवायरनमेंट, दे वांट सम फॉज लाइक ऑरा, द फॉज लाइक वाइब पढ़ाई के लिए ना. सो वी हैव लॉन्च्ड ऑफलाइन क्लासेस एज वेल इन वाराणसी. द डिफेंस मेनिया एकेडमी इज लॉन्च्ड ओवर देयर. आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, और वहाँ पर भी ये सारा आपका वेबसाइट पे ऑलरेडी अपडेट हो चुका है. और इन केस कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी इंक्वायरी पूछ सकते हो, या तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन डिफेंस मेनिया ऐप. दिस क्रैश कोर्स इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट बाई 16th of Feb. सो प्लीज इंक्वायरी आप कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो विदाउट एनी डिले. द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ऑब्वियसली, अभी हमने देखा डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया. एक क्वेश्चन फॉर श्योर आपका डांस फॉर्म से आने वाला है. यू हैव टू रिमेंबर. देखो, जीके इज समथिंग, लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे याद रखे. देयर इज नो मैजिक फॉर्मूला फॉर दैट. ठीक है, जितना आप रिवाइज करोगे, जितना गो थ्रू करोगे, जितना टाइम उसको दोगे, चीजें आपको याद ऑटोमेटिकली रहने लगेंगी. So there is no shortcut, there is no smart book for that. You just have to give time to this particular subject. डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया क्वेश्चन कैसे आता है आपका कि ये पर्टिकुलर डांस फॉर्म कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, या तो केरला का डांस फॉर्म कौन सा है, जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उसमें से आपको देखना होता है. तो इसमें मैंने एक इमेज फॉर्म में आपके लिए, वरना टैबुलर फॉर्म में ना आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी. सो आई हैव रिसर्च्ड अ लॉट. आपको ये इमेज फॉर्म में ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी. देखो कैसे, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर का इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म कौन सा है, रॉफ. हिमाचल प्रदेश की बात करें तो नती. पंजाब का भांगड़ा. उत्तराखंड छोलिया डांस. दिल्ली में भी बहुत जगह भांगड़ा होता है. धमाल डांस हरियाणा. घूमर राजस्थान. देखो और भी डांस फॉर्म्स होते हैं, बट ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं आपके AFCAT एग्जाम में. गुजरात का गरबा. मध्य प्रदेश मटकी डांस. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन AFCAT ऑलरेडी पूछ भी चुका है. ओके, झारखंड झूमर. लास्ट ईयर AFCAT में साउथ इंडिया से पूछा गया था. अभी हम साउथ इंडिया को भी देखेंगे तो आई विल टेल यू. बिहार का जातिन डांस. उत्तर प्रदेश की रासलीला. मेघालय का बोम ब्लांक नौकरेम. वेस्ट बंगाल का छऊ डांस. मणिपुर का मणिपुरी, दिस इज वेरी इजी. मिजोरम का चेराम. अरुणाचल प्रदेश बारडो छाम. सिक्किम का सिंगी छाम. और नागालैंड का छांगलो. देखो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे नेशनल पार्क्स हो जाएं, कोई भी चीज़ें हो जाए ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया को स्पेशल प्रेफरेंस देना. एंड आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑफ 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो उसको भी गो थ्रू करके आप ज़रूर जाना. ओके, थोड़े से नीचे से ऊपर चलते हैं. तमिलनाडु का भरतनाट्यम. केरला का कथकली. एंड लक्षद्वीप का कोलकती. कर्नाटका का कुनीथा. आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी. ओडिसी, दिस इज ऑल्सो इजी. त्रिपुरा का होफागिरी.
महाराष्ट्र का लावनी, गोवा का फुगड़ी और छत्तीसगढ़ का रौड नाचा। रौड नाचा भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार की बात करें तो निकोबरी डांस है जो बहुत इजी है, ठीक है। दीज आर सुपर इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अदरवाइज ये छोटे बड़े टॉपिक्स होंगे ना और भी डांस फॉर्म्स की, तो आई विल शेयर द पीडीएफ विद यू ऑन द टेलीग्राम ग्रुप अपार्ट फ्रॉम दीज प्रेजेंटेशंस, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। बात करते हैं मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया की। मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, इससे 2-3 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले लोकेटेड कहाँ पे है, जैसे फॉर एग्जांपल आगरा फोर्ट की ही बात करें, आगरा फोर्ट कहाँ लोकेटेड है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन विच माइट कम इन योर एग्जाम इज कि ये मॉन्यूमेंट के बिल्डर्स कौन रहे हैं। ऑब्वियसली एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया में जो रूलर्स रहे हैं, जो किंग्स रहे हैं, सुल्तान रहे हैं, उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक साथ जो सारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स होंगे ना, तीनों चीजें एक साथ देखते हुए चलते हैं। सेल्फ स्टडी, ग्रुप स्टडी विल हेल्प यू अलॉट। स्टार्टिंग विद आगरा फोर्ट, दिस इज एन आगरा, उत्तर प्रदेश। किसने बनवाया है? अकबर ने। आगरा सिटी की बात करें तो सिकंदर लोदी ने बनवाया है। तो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस नोट करते हुए चलना। आगरा फोर्ट इज बाय अकबर, आगरा सिटी इज बाय सिकंदर लोदी। आरामबाग की बात करें, आगरा में ही है, बाबर ने बनवाया है। अकबर तोंब, अकबर का किला, अकबर का तोंब, ये है आगरा में। अगेन ये अकबर और जहांगीर दोनों ने मिलकर बनाया है। टॉम ऑफ इतमाद उद्दौला, सेम आगरा। नूरजहां, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद बहुत बार पूछा जाता है, जामा मस्जिद जो आगरा में है वो शाहजहां ने बनवाया है। दीवाने खास अगेन आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया है, ठीक है। शाहजहां का जो ईरा था उसको गोल्डन ईरा ऑफ मुगल पीरियड भी कहा जाता है। आर्किटेक्चर पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, आर्ट एंड कल्चर पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है शाहजहां की राइन में। नेक्स्ट शीश महल, शीश महल आगरा, शाहजहां। मोती मस्जिद आगरा, शाहजहां। ताजमहल आगरा, शाहजहां। आनंद भवन इलाहाबाद में है, मोतीलाल नेहरू ने बनवाया है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, असफउद्दौला ने बनवाया है। छोटा इमामबाड़ा, देखो बड़ा वाला जो है वो लखनऊ में है, छोटा वाला भी लखनऊ में है, बट छोटा वाला बनाया है मोहम्मद अली शाह ने, मोहम्मद अली शाह। जंतर मंतर मथुरा में जो है महाराजा सवाई सिंह टू ने बनवाया है। और सवाई सिंह टू ने सेम जंतर मंतर वाराणसी ने भी बनाया, जहां पे हमारी डिफेंस मेनिया एकेडमी है, ठीक है। फतेहपुर सिकरी, जोधाबाई पैलेस, बीरबल पैलेस, ये सारे आगरा में अकबर ने बनवाए हैं, ठीक है। फतेहपुर सिकरी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप उसको प्लीज ध्यान रखना। फिर रॉक कट टेम्पल, ये ममलापुरम में है, तमिलनाडु में, ये बनवाया है महेंद्र वर्मन वन ने। देखो मॉन्यूमेंट्स जो साउथ इंडिया के हैं ना वो ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो उसको आप ध्यान से स्पेशल प्रेफरेंस के साथ पढ़ना। रॉक कट टेम्पल महेंद्र वर्मन वन। फिर नरसिम्हा वर्मन टू ने बनवाया है शोर टेम्पल, सेम इन तमिलनाडु। कैलाश नाथ टेम्पल कांचीपुरम में जो है वो नरसिम्हा वर्मन टू ने बनवाया है। ऐरावतेश्वरा टेम्पल तमिलनाडु, राजा राजा वन। बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में है तमिलनाडु में, राजा राजा चोला वन ने। गनकाई कोंडा चोलापुरम, ये भी अगेन तमिलनाडु में है, राजेंद्र वन ने बनाया है। साउथ इंडिया के सारे इंपॉर्टेंट है। सेंट जॉर्ज फोर्ट, ये ना आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सेंट जॉर्ज फोर्ट है कहाँ पे, तो ये कहाँ पे है? चेन्नई में, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का फोर्ट है। मीनाक्षी टेम्पल, आपने वो मूवी देखी होगी मीनाक्षी सुंदरम, उसमें उस टेम्पल का जिक्र है। ये टेम्पल कहाँ पे है? मदुरई में। अढ़ाई दिन का चोपड़ा इज इन अजमेर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। दरगाह अजमेर शरीफ सुल्तान शासुद्दीन ने बनवाया है, अगेन ये अजमेर में है, ठीक है। अढ़ाई दिन का चोपड़ा इज इंपॉर्टेंट, यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इल्बर डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी जिसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके, हवा महल, हवा महल है जयपुर में, बनवाया है महाराजा प्रताप सिंह ने। नहरगढ़ फोर्ट जयपुर, महाराजा सवाई सिंह टू। जयगढ़ फोर्ट जयपुर, महाराजा सवाई सिंह टू। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में जो है महाराणा कुंभा ने बनवाया है। दिलवारा जैन टेम्पल इज इन माउंट आबू बाय सिद्धराज। भरतपुर फोर्ट इज इंपॉर्टेंट, इट इज बिल्ड बाय राजा सूरजमल सिंह इन भरतपुर।
अंबर फोर्ट जयपुर में है, मान सिंह वन ने बनवाया है। खजुराहो टेम्पल पूछा गया क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चंदेला डायनेस्टी ने बनवाया है। चार मीनार इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, हैदराबाद का कुली कुतुब शाह ने बनवाया है। मक्का मस्जिद इन हैदराबाद इज बाय कुली कुतुब शाह। गोलकोंडा फोर्ट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इन हैदराबाद, कुतुब शाही रूलर्स ने बनवाया है। श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल इज इन आंध्र प्रदेश। अजंता केव्स जो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में, वो गुप्ता रूलर्स ने बनवाया है। ठीक है, गुप्ता रूलर्स ने बनवाया है। ओके, गुप्ता डायनेस्टी को एक स्पेशल प्रेफरेंस के साथ आप रीड करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें बन सकते हैं। गुप्ता डायनेस्टी। इलोरा केव्स अगेन इन महाराष्ट्र। देखो, इलोरा, एलिफेंटा और अजंता केव्स, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अजंता केव्स गुप्ता रूलर्स ने बनवाया है। इलोरा और एलिफेंटा केव्स जो है वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, आजम शाह ने बनवाया है। गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू बना हुआ है। विक्रमशिला मोनेस्ट्री, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो बिहार में है, धर्मपाला ने बनवाया है। शेरशाह का टॉम्ब जो सासाराम बिहार में है, शेरशाह के सन ने बनवाया है। नालंदा यूनिवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट, कुमारगुप्त वन ने बनवाई है। पुराना किला दिल्ली में, अब सब दिल्ली में आएगा, ठीक है, तो पुराना किला बनवाया है शेरशाह सूरी ने। सफरडंग टॉम बनवाया है सिराजुद्दौला ने। कुतुब मीनार इस बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, कुतुब मीनार से ना बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसने बनवाया, कंप्लीट किसने किया, रिपेयर वर्क किसने करवाया, खासकर दरवाजा किसने लगाया। ठीक है, ये सारे कुछ क्वेश्चन है, यू हैव टू आंसर दैट इन कमेंट सेक्शन। अलाई दरवाजा बाई अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा, हौस खास अलाई दरवाजा, दिस इज द पार्ट ऑफ कुतुब मीनार। ठीक है, ये वन ऑफ द आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं। हौस खास दिल्ली में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया है। ओके, चलो। हुमायूं का टॉम हुमायूं की वाइफ ने बनवाया। जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, शाहजहां ने बनवाया। रेड फोर्ट शाहजहां ने बनवाया। मोती मस्जिद जो दिल्ली में है, वो औरंगजेब ने बनवाया। जंतर मंतर बाई महाराजा सवाई सिंह टू। इंडिया गेट इज बाय एडविन ल्यूटियंस, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया गेट। ठीक है, एडविन ल्यूटियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल बाग इन बैंगलोर इज बाय हैदर अली। गोल गुंबज, दिस इज द लार्जेस्ट डोम इन इंडिया, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। दिस हैज बिन बिल्ट बाय मोहम्मद आदिल शाह। हम्पी मॉन्यूमेंट्स इज बाय कर्नाटका। स्वर्ण टेम्पल दैट इज गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है, गुरु रामदास ने बनवाया। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है, दिस इज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता इज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। सन टेम्पल पूछा गया क्वेश्चन है, कोणार्क उड़ीसा में है, नरसिम्हा देवा वन ने बनवाया है। जगन्नाथ टेम्पल पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, पुरी उड़ीसा। आप गए हो क्या जगन्नाथ टेम्पल? आप देखोगे अभी भी वो जो ट्रेडिशनल वाइब है ना, वो अभी भी वहां पे प्रेजेंट है। जगन्नाथ टेम्पल जो अनंत वर्मन गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने बनवाया है। ठीक है, ये बहुत एंशिएंट टेम्पल है, अभी भी इसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, द सेम वाइब हैज बिन प्रिजर्व्ड ओवर देयर। चलो, द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रैवलर्स। हर बार क्वेश्चन आता है कि किसके राइम में ये आए हैं। एक क्वेश्चन आता है कि इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, बुक्स कौन कौन सी हैं, मैं सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी टेलीग्राम में भी शेयर करने वाली हूं, तो प्लीज डू चेक इट आउट। ओके, चलो, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। अनोन ग्रीक सेलर थे, उन्होंने बुक लिखी पेरिप्लस ऑफ Itherian Sea, describing the navigation and trading opportunities from Roman Egyptian ports like Berenice along the coast of Red Sea and other। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अननोन है, तो कैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपके। चलो, डायरेक्टली स्टेप फॉरवर्ड करते हैं सेंट थॉमस से। सेंट थॉमस वो आए थे, ही वॉज एन एपोस्टल हु स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन केरला। उनका क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने का सबसे बड़ा रोल था सेंट थॉमस का। ठीक है, फिर थे चेंगली केम ड्यूरिंग द राइन ऑफ जलाउद्दीन इन बंगाल। लुडविको डी वॉर्थीमा, ही वॉज इटालियन मर्चेंट। 3 क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसके राइन में आए हैं, कौन सी बुक लिखी है, प्लस वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे। दीज कुड बी द 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, जो वॉर्थीमा थे वो इटली से बिलोंग करते थे। ठीक है, हु विजिटेड इंडिया। ओके, पोर्टुगीज से बिलोंग करते थे दियास, बार्तोलोमिया दियास, ही केम
in Deccan in the year of 1488. Okay, चलो, एडुआर्डो बारबोसा के नाम से जाना जाता है. ये कृष्णदेवराय के राइन में आए थे. ये क्वेश्चन पूछा गया है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंथनी मोरसीरेते, ये अकबर के राइन में आए हैं. और प्लस राल्फ फिच, ये भी अकबर के ही राइन में आए हैं. केसर फ्रेडरिक की बात करें, ये विजयनगर के टाइम पे आए हैं. सेम जॉन लिस्कॉटन, ये भी विजयनगर एम्पायर के राइन में आए हुए हैं. ओके, विजयनगर के और दो लोग कौन से हैं, ये तो कवर्ड अप है. ओके, केम टू ईस्ट इंडिया, लामा तारानाथ. विलियम फिच जहांगीर के टाइम पे आए हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. जॉन जॉर्डियन, ये भी जहांगीर के टाइम पे आए हुए हैं. पॉल कैनिन, ही केम ड्यूरिंग द रूल ऑफ जहांगीर. फ्रांसिस्को पेलासर्थ, ही केम ड्यूरिंग द राइन ऑफ जहांगीर. प्लस पिएत्रा देवेले, ठीक है, थोड़े टिपिकल नाम है बट यू विल रिमेंबर दिस थिंग. जॉन लाइथ, ही केम ड्यूरिंग शाहजहां टाइम. पीटर मुंडी, औरंगजेब के टाइम पे कौन कौन आई, मानुकी, बर्नियर और थिवेनोट. आई विल शेयर द बुक्स, इन्होंने जो लिखी है उसकी पीडीएफ इन द टेलीग्राम ग्रुप. ओके, चलो अब हम पढ़ेंगे किंग्स एंड डायनेस्टीज ऑफ इंडिया, मतलब उनके बेसिकली फाउंडर्स कौन रहे हैं. फाउंडर्स एंड द लास्ट किंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. नंदा डायनेस्टी की बात करें, उनके फाउंडर कौन है, महापद्मा या तो उग्रसेना. लास्ट किंग इनके रहे हैं धनानंदा. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है. आप इसको और होमवर्क में ये कर सकते हो, जैसे नंदा डायनेस्टी, उनके कितने टेम्पल्स हैं, उनके कितने मॉन्यूमेंट्स उनके ईरा में बने हैं, यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन. आपको आसानी हो जाएगी याद रखने में. मौर्य डायनेस्टी की बात करें, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य, श्री चंद्रगुप्त मौर्य और बृहद्रथा, ये इनके लास्ट थे. गुप्ता के चंद्रगुप्त वन, श्री सेना गुप्ता भी इनमें आप लिख सकते हो. ठीक है, एज अ फाउंडर. लास्ट किंग वॉज स्कंदगुप्त. सुंगा डायनेस्टी, पुष्यमित्र सुंगा. और लास्ट वन वॉज देवभूमि. सतवाना डायनेस्टी के थे सिमुका, ये पूछा गया क्वेश्चन है. लास्ट वॉज यज्ञ सतकर्णी. चालुक्य के पुलकेशिन वन और लास्ट थे कीर्तिवर्मन चालुक्य. चोला डायनेस्टी विजयलया और आथी राजेंद्र. राष्ट्रकूटा डायनेस्टी दंती दुर्गा और इंद्र 4. सोलंकी डायनेस्टी मूलराज 1. स्लेव डायनेस्टी, जिसको इलबरी डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो मैंने अभी अभी आपको बताया किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की. और लास्ट वन वॉज मुइजुद्दीन क्यूकाबाद. खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन खिलजी और लास्ट थे खुसरो खान. तुगलक डायनेस्टी गियासुद्दीन तुगलक और लास्ट थे फिरोज शाह तुगलक. लोधी डायनेस्टी बहलोल लोधी और लास्ट वॉज इब्राहिम लोधी. मुगल के फाउंडर थे बाबर और लास्ट में कौन आ गए, बहादुर शाह 2. उसके बाद से तो यू नो मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा इंडिया एंटर कर जाता है. ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, फिर ब्रिटिश क्राउन के अंडर हम आते हैं. फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो जाता है. एट लास्ट 1947 में हमारी हिस्ट्री खत्म होती है. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एंड देयर आफ्टर अभी इतने साल हो चुके हैं और अभी हम एफकेट की तैयारी कर रहे हैं. ठीक है, तो दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू आंसर. इसमें बहुत सारे पीडीएफ मेंशन्ड हैं जो टेलीग्राम पे आई विल शेयर विद यू. ठीक है, और अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू ऑल, सीडीएस का क्रैश कोर्स दोनों ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शुरू हो चुका है. चेक इट आउट ऑन डिफेंस मेनिया ऐप. ठीक है, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना. एज सुन एज योर एफकेट गेट्स ओवर, प्लीज स्टडी फॉर सीडीएस. ये आपका बहुत फॉर्चुनेट रहा है कि सीडीएस पोस्टपोन्ड होके अब कैलेंडर चेंज होके अप्रैल में कंडक्ट होगा. So you will get enough time for both the exams. Okay, so encash this opportunity which nature is giving you out. In case of any doubt, feel free to ping me up on Defense Mania app or you can comment it below as well. I'll see you guys in the next series. Till then, goodbye and Jai Hind.